हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि अब एलेट आने वाला है, हमें लास्ट 5 डेज की स्ट्रैटेजी दे दो फॉर एलेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेसिकली डिस्कस कर दो कि अभी हम क्या कर सकते हैं टू स्कोर वेल, राइट। सो सबसे पहले 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होता है ये, राइट। उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में से 50 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स में से 30 क्वेश्चन आते हैं और लॉजिकल में से 70, जिसके अंदर लीगल भी होता है। नो, अब यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे ही कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, राइट। सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट एंड और या फिर आपने क्लैट की प्रिपरेशन करी और अब आप एलेट को देख रहे हो, राइट। तो इसके अंदर मैं कहूँगी कि करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट है एलेट का। सब चीज़ें चेंज हो गई बट करंट अफेयर्स सेम है। और करंट अफेयर्स में आप 30 आउट ऑफ 30 लेकर आ सकते हो, ठीक है ना, अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से करें, ठीक है। अगर करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं करें तो अभी भी loggery.in के जो लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, क्लास लेक्चर्स हैं करंट अफेयर्स के, वो आप जून टू दिसंबर बाय कर लो एंड वो देख लो। तब भी आपके 30 में से, ठीक है ना, 20 आ जाएंगे, 20 आउट ऑफ 30। एंड अगर आप जनवरी टू दिसंबर कर गए तो बहुत आराम से आपके 26 टू 27 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं, राइट। एंड अगर आपने साथ में एमसीक्यूज कर लिए तो मे बी 30 आउट ऑफ 30 भी आ जाए। बट येस, अभी के लिए मैं आपको कहूंगी कि ये मार्क्स मत छोड़ना, ठीक है। जून टू दिसंबर की करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करके जाओ ताकि आप 22 22 23 मार्क्स ले पाओ, बिकॉज ये बहुत हलवा मार्क्स है, ठीक है। ये जरूर लेना। एंड अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं प्रिपेयर किया है तो जून टू दिसंबर के ऊपर ऑफर चल रहा है हमारा, ₹1500 में आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत ही वर्थ इट है, ये लेकर के देख लो, ठीक है। करंट अफेयर्स डन हो गया। उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर एक पार्ट जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो अभी, वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट। उसको आप अच्छे से करो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर जितने आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो ये वाले हैं, इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, कंक्लूजन, मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं होते तो फिगर्स ऑफ स्पीच छोड़ जाओ, ठीक है। बट बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं, वोकैबुलरी अभी नहीं हो सकती है, ग्रामर नहीं हो सकती है, बट ये टॉपिक्स आप अच्छे से कर जाते हो तो 50 में से अगेन आप कहीं ना कहीं बिटवीन 35 टू 40 बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए आप क्या करो, गूगल करो कि हाउ टू सॉल्व मेन आइडिया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। जो भी टिप्स आते हैं उनको नोट कर लो एक जगह पे। क्लैट के पीवाईक्यूज उठाओ, एलेट के पीवाईक्यूज उठाओ एंड वो सॉल्व करो, राइट, सॉल्व देम। एंड उसमें अब ये ट्रिक्स लगाने की कोशिश करो। एंड अगर सही नहीं हो रहा है तो जाओ पैसेज पे वापस कि अच्छा मैं ये सोच रहा था, ये सोच रहे थे। तो अगर आप ये कर ले तो मतलब यहाँ से बहुत आराम से आप 35 मार्क्स जो है पिक कर सकते हो अभी भी, बहुत आराम से, ठीक है। उसके बाद आता है लीगल वाला पार्ट, ठीक है। ये दो चीज़ें तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो कम दिनों में भी। मतलब अगर आप हर रोज़ ये 8 घंटे, 7 to 8 आवर्स के लेक्चर हैं आपके 1 मंथ के, राइट। तो अगर आप हर रोज सुबह उठकर 2x की स्पीड पर ये देखते हो, 4 घंटे ये देखा, फटाफट से रट्टा मारा और फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को लग गए, तो 2 दिन, मतलब तो बड़े आराम से आप 5 दिनों में बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो है आप ये टॉपिक्स कर लो, ठीक है। आप जो है आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, ठीक है। इसके अंदर आप M.K. पांडे की बुक उठाओ एंड जितना मैक्सिमम आपको समझ में आता है ना उतना करने की कोशिश करो। एंड RS अग्रवाल या फिर अरिहंत के में से ना आप पजल टेस्ट के क्वेश्चंस लगा लो, सिर्फ पजल टेस्ट के, ठीक है ना। अगर आप ये भी लगा लेते हो तो अगेन आप यहाँ से भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर जा सकते हो, ठीक है। और अगर आप टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है तो रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर जाओ। यू विल बी एबल टू आप एक अच्छा स्कोर निकाल पाओगे एलेट के एग्जाम में, राइट। this is what you can do. I hope I was able to help. If you have any doubts you can comment down below and I'll be happy to help you, right. and Instagram पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर @imloggery के नाम से हूँ। Thank you for watching the video. Bye bye, take care.